देखिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसी भी पौधे को हाइब्रिड कैसे बना दिया जाता है। यानी कि किसी भी बीज को, जैसे कि आप करेला हुआ, लौकी हो गया, ये छोटे छोटे होते थे, इनको बड़ा करके एक एक हाथ का कैसे बना दिया जाता है, यानी कि बड़े बड़े कैसे बन जाते हैं। जैसे कि लिपस्टिक हाइब्रिड आने लगी, आम भी, केले भी, ये सब ये हाइब्रिड होते क्या हैं, ये मतलब ये हाइब्रिड बनता कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, किसी भी बीज के डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन के अंदर 4 अम्ल होते हैं, जो है ATGC, यानी कि AT ये डबल बांड से बना होता है, और GC जो है ये ट्रिपल बांड से होता है, मतलब कि एटनिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, फिर टाइलिन, ये 4 अम्ल होते हैं। ये 4 अम्ल जब बनते हैं तो इन्हीं अम्लों से, जो इन्हीं के कारण ही पैतृक गुण जाते हैं, यानी कि उसके शरीर की बनावट कैसी रहेगी ये भी जाता है, उसके कितने आँख हैं, कितने मुंह, कितने कान हैं, इसका भी गुण यही लेके जाता है। और इसके बाद में जो आपका शरीर, पैर कितने होने चाहिए, दांत कितने होने चाहिए, मतलब इसमें इतने प्रकार के होते हैं कि पूरे शरीर की आपके एक एक अंग के बारे में जो है इसी डीएनए में रहता है। यानी कि डीएनए ही जो है पैतृक गुण वाहक लेके जाता है, जो इसमें से इस चीज़ से उस चीज़ में ट्रांसफ़र करता है पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाने में। अब देखिए साइंटिस्टों ने किया क्या। सबसे पहली बात ये आपको मिलेगा न्यूक्लियस का, जब पढ़ाएंगे अभी एक क्लास बाद में जब न्यूक्लियस पढ़ाएंगे। अभी तो न्यूक्लियस चल रहा है, न्यूक्लियस को अभी बड़ा करके उसमें क्रोमोसोम बनाएंगे, ये सब बताएंगे। इसके बाद में तब इसके बारे में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये हाइब्रिड बीज बनते कैसे हैं। देखिए, मान लीजिए बैगन हो गया, वो देसिया बैगन। अब देखिए, इन बैगन के जो बीज होता है, बीज में जो है उसको निकालेंगे तो, या इसमें जो बैगन की कोशिका होती है उसको निकालने के बाद उसमें से निकालते हैं एक डीएनए, मतलब कि वो उसमें निकालते हैं एक न्यूक्लियस जब निकालते हैं उसके बाद में न्यूक्लियस को जब उकड़ते मतलब तोड़ते हैं तो उसमें निकलता है क्रोमोसोम क्या होता है, ये एक्स प्रकार का जो होता है वो मेल या जोड़ा होता है। जैसे कि ये जोड़े में हमेशा रहता है, यानी कि एक्स प्रकार, मतलब एक्स जोड़े में ये हमेशा रहता है, ये एक्स प्रकार का कुछ बना रहता है। अब देखिए, जब क्रोमोसोम को यहाँ से वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ से खींच के जब निकालते हैं, देखिए अब देखिए ये क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोम को जब वैज्ञानिक लोग इसको चिमटी से पकड़ खींचते हैं, यानी कि चिमटी से पकड़ खींच के लंबा करते हैं, तब इसमें निकलता है डीएनए। और डीएनए से यहाँ तक के बीच एक पार्ट को बोलते हैं जीन में जो है ऐसे लगा रहता है, यानी कि जो ये हो गया साइटोसिन और ग्वानिन, उसके बाद में जो है ये हो गया, मतलब चारों जो हैं, चारों एसिड जो एक के में बैठते हैं। यानी कि ऐसे इसमें कई प्रकार की ये होगी, बॉन्डिंग होगी। अब कोई इसके आकार को निर्धारित करेगा, कोई इसके कलर को निर्धारित करेगा। यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये आकार को निर्धारित करता है, ये इतना ही बड़ा बैगन होना चाहिए। इसके बाद में इसमें जो है ये कोई कलर को, कोई इसके साइज को, और कोई इसके जो है ये डंडी इतनी ही टेढ़ी होनी चाहिए। कोई इसको कहेगा कि इसमें जो है इतने कांटे ही निकलने चाहिए, इतने ही इसका जो टोपी है बैगन का, कोई कहेगा इसमें इतना ही टोपी रहना चाहिए। वो सब चीज़ें कहाँ रहती हैं, इसी जीन्स में रहती हैं। ये जीन्स क्या होते हैं, देखिए, जब ये जीन्स में ये रहती हैं, यानी कि ये पूरा पैतृक गुण इसमें रहता है। आप तब इसमें इन्होंने क्या किया कि एक कद्दू ले लिया। कद्दू का आकार तो इसे इतना बड़ा होता है। अब कद्दू के में से एक कोशिका निकाला गया, उसके बाद में उसमें से न्यूक्लियस निकालने के बाद में उसमें भी एक निकाल लिया गया। अब इसमें से क्या निकाला गया, देखिए, कद्दू में से जो मतलब जो न्यूक्लियस को फैला के, यानी जीन से प्राप्त किया गया, उसमें से क्या निकाल लिया गया, कद्दू का एक होता है जो आकार, यानी कि जो आकार प्रदान करता है, उसको निकाल लिया गया वहाँ से। यानी कि जो जीन्स जो होते हैं वो आकार को बड़ा करने के लिए जो कद्दू का आकार निर्धारित करते हैं, उसको निकालने के बाद में, और यहाँ से जो है मान लीजिए ये जो जीन्स निकला हुआ है ये कद्दू का जीन्स है, मान लीजिए, ऐसा टेढ़ा तो नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए कद्दू का जीन्स है, कद्दू मतलब कोहड़ा, बुझाइल। तो यहाँ पे अभी ये मान लीजिए यहाँ से जो है ये था इसका आकार निर्धारित करने का बैगन का,
तो ये बैगन का आकार निर्धारित करने का ये जीन्स है और कद्दू का ये जीन्स है, कद्दू का आकार और बैगन का निकाल। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो एक बैगन वाला जो जीन्स है उसको हटा दिया, यानी कि उसको चिमटी से पकड़ के खींच लिया। अब खींचने के बाद में इसमें लेके आके बैठा दिया कद्दू के जीन्स को। अब कद्दू अब ये बैगन क्या होगा, जब इसको आप बीज को बोएंगे तो ये कद्दू जैसा होगा, यानी कि इसका जो साइज होगा ना कद्दू जैसा होगा ना बैगन जैसा होगा, मतलब मीडियम में हो जाएगा, यानी कि इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। अब देखिए नहीं बैगन इतने बड़े बड़े आने लगे हैं, लौकी भी आते हैं, अब ऐसे करेला में भी होता है सेम। अब तो इतनी बड़ी बड़ी करेली आने लगी, हाइब्रिड करेली। अब वो क्यों, बस यही जीन्स परिवर्तन की वजह से, यानी कि उसका जब सारा डेटा वही रहेगा, यानी कि उसका कलर स्वाद सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ साइज वाला निकाल दिया जाएगा। साइज वाला जीन्स निकाल के, मतलब जीन निकाल के, और उसके बाद में उसमें जो है बड़े फलों के वजह से कि बड़े सब्जियों के, जैसे कि इसमें बैगन में कद्दू वाला डाल दिया गया, ऐसे से ही डाल दिया जाता है। अब देखिए इसमें डाल दिया गया तो यहाँ पे जो ये बीज बनेगा, यानी नया बीज उत्पन्न होगा। जब आप उसको बोएंगे यानी कि बैठाएंगे तो उसमें जो है बैगन से बड़ा, यानी कि थोड़ा और बड़ा, यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए गोलावा भटा हुआ है गोल वाला, तो ये और बड़ा हो जाएगा, यानी कि इतना बड़ा ना ये कद्दू के साइज़ में रहेगा ना बैगन के साइज़ में रहेगा, यानी कि ये बीच में हो जाएगा, कद्दू और बैगन के बीच के साइज का निकलेगा। इसी तरीक़े से हर मतलब कि वैज्ञानिकों ने हर फलों में, हर पौधों में, मतलब हर फलों सब्जियों सब में इसी तरीक़े से वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके हाइब्रिड बना दिया है। अब देखिए इंसानों में भी हाइब्रिड होता है, यानी कि इंसानों में भी हाइब्रिड बना सकते हैं। देखिए लेकिन इसके बहुत वो होती है, यानी कि शरीर जो है अगर इसको आप जीन्स को परिवर्तन करेंगे या जीन को परिवर्तन करेंगे तो हमारे शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि इफ़ेक्ट मतलब हमारे शरीर में बहुत सी अनहोनी होने लगती है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को छेड़ते हैं तो वो जैसे कि आप सांप है तो आप सांप को छेड़ेंगे तो आपको डंक ज़रूर मारेगा, क्यों, क्योंकि आप उसको परेशान कर रहे हो। बस उसी तरीक़े से जब आप हमारे डीएनए में जो जीन्स हैं, जीन्स में से उसमें से एक को निकाल के आप उसको छेड़ेंगे तो वो तो आपको नुकसान ही करेगा। तो ये इसीलिए आप शरीर में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो लंबा है उसको बटला बना सकते हैं, बटले को लंबा बना सकते हैं, रंग इधर उधर कर सकते हैं, उसका काले को ब्लैक और मतलब कि काले को सफ़ेद बना सकते हैं, गोरे को काले बना सकते हैं। बस ऐसा ही होता था। वैज्ञानिकों ने इंसानों पर भी प्रयोग करना चालू कर दिया था, लेकिन सरकार इसके बारे में समझ गई, यानी कि सरकार को इसके बारे में पता चल गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको बैन कर दिया, यानी कि आप इस इंसान की प्रजातियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने इस पर प्रयोग करना बैन कर दिया, यानी कि आप इंसान के प्रजातियों में कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, एनिमल्स और इंसान की प्रजातियों में। देखिए अगर ऐसा कर देंगे तो कोई इंसान को दानव बना सकते हैं, दानव को मतलब इंसान को शेर बना सकते हैं। आप एक मूवी देखेंगे क्रिस 3 में जो विलन का काम करता है वो देखिए, वो मतलब नर दानव बनाया रखा है, मतलब आदमियों से दानव बना के रखा है, जैसे कि जाइंट मानो कहते हैं, क्या कहते हैं, राक्षस, जैसे कि जो लास्ट में उसके साथ में बैठे रहते हैं, यानी उसका पूरा मुंह फाड़ जाता है, वो इंसान से उसमें जो है दवा देके इंजेक्ट करके उनके जीन को परिवर्तित करके वहाँ पे इंसान को दानव के रूप में चेंज कर दिया। उसी चीज़ को दिखाया, मतलब ऐसे ही होता है। तो सरकार इसको समझ गई और इसको बैन कर दिया। ओके दोस्तों, अगर आपको यह समझ में आया हो कि हाइब्रिड कैसे तैयार किया जाता है, हाइब्रिड पेड़ पौधे, हाइब्रिड बीज, इंसान तो अब हाइब्रिड नहीं हो सकते क्योंकि जो है सरकार ने इनको बैन लगा दिया है। अब देखिए लेकिन अभी भी जो है इन पेड़ पौधों पे चल रहा है रिसर्च। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो कि हाइब्रिड बीज कैसे तैयार होते हैं, हाइब्रिड पेड़, हाइब्रिड लिपस्टिक आ गए, हाइब्रिड बांस आ गए, ये सब कैसे तैयार होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें भैया। देखिए यहीं लाल लाल दिखत हुए दबा दियो भैया, और बेल आइकन दबा दिया, टन टनाइए घंटा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।